फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आई हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल के चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिसे हिंदी में दोस्तों कहते हैं हम अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। ये लास्ट है दोस्तों। बाकी पिछले वीडियो में मैंने बाकी थ्योरम्स आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप पीछे के वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। हम बता दें कि सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में पावर के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई थ्योरम पढ़ रहे हैं जैसे मैक्सिमम पावर, तो उसमें पावर के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देख लेते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है दोस्तों। इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में सोर्स द्वारा लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित की जाती है। क्या कह रहा है दोस्तों कि इस सर्किट में, इस परिपथ में सोर्स के द्वारा लोड को हम अधिकतम यानी मैक्सिमम पावर स्थानांतरित कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। जब लोड प्रतिरोध RL का मान आंतरिक प्रतिरोध RI के बराबर होगा। अब क्या कह रहे हैं कि उस स्थिति में करना है कि जो लोड प्रतिरोध यानी RL के वैल्यू RI के आंतरिक, RI क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या हो दोस्तों, बराबर हो। जबकि सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध RI थेवेनिन प्रतिरोध RTh के बराबर होता है। तब उसके अलावा क्या होता है कि जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, RTh के बराबर होता है। अर्थात दिए गए परिपथ में सोर्स द्वारा लोड प्रतिरोध RL को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होगी। क्या कह रहा है दोस्तों कि परिपथ में सोर्स से जो लोड प्रतिरोध में मैक्सिमम शक्ति स्थानांतरित हो रही है जब होगी, कब होगी, जब होगी जब RL इज इक्वल टू RI। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, और RI क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आपकी सर्किट में अधिकतम पावर तभी स्थानांतरित होगी जब RL इज इक्वल टू RI होगा। क्लियर है दोस्तों। जब RL इज इक्वल टू RI, जैसा कि आप एक सर्किट देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है RI। I का मतलब है इंटरनल, R का मतलब है रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ये लोड रेजिस्टेंस है, और ये जो हमने डॉटेड दिखाया है इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज, ये क्या बता रहा है दोस्तों, सोर्स को बता रहा है। क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं दोस्तों। कैसे ये कारण पूरा होता है कि शक्ति जो है आपका शक्ति पूरा स्थानांतरित करेगा, ये कैसे प्रूफ होगा ये हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिए गए परिपथ में एक वोल्टेज सोर्स, क्या कह रहा है कि कोई एक सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स V जिसका आंतरिक प्रतिरोध RI है एवं लोड रेजिस्टेंस RL है, तब धारा का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि आपका वोल्टेज सोर्स V है, इंटरनल रेजिस्टेंस RI है, लोड रेजिस्टेंस RL है, तब धारा का मान क्या होगा। तो I इज इक्वल टू हमें पता है V अपन R होता है। यहाँ पे 2 R दिया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक लोड रेजिस्टेंस, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, V अपन RL प्लस RI। क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस विद्युत शक्ति P। RL रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे लोड की बात कर रही है इसलिए हम RL लेके चल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस विद्युत शक्ति P निकालना है दोस्तों। तो P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है, अभी अभी मैंने दिखाया आपको, लेकिन यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की बात की जा रही है तो हम RL लिख लेंगे। या फिर दोस्तों यहाँ पे जो आई स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए हमने आई इज इक्वल टू वी अपन RL प्लस RI निकाला है, इस आई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, P इज इक्वल टू वी अपन RL प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू RL, जो कि हम एक पहला समीकरण मान लिए। क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 में V तथा RI का मान स्थिर रहता है। अब क्या कह रहा है कि इस समीकरण में V यानी वोल्टेज का मान और इंटरनल रेजिस्टेंस के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, स्थिर रहेगा। तथा केवल RL के मान को ही परिवर्तित किया जा सकता है। उसमें क्या करना है दोस्तों, केवल RL के मान को ही परिवर्तित करेगा, उसमें V और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गए, स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अतः अधिकतम शक्ति यानी P मैक्स ज्ञात करने के लिए शक्ति P को RL के सापेक्ष अवकलन करके शून्य के बराबर रखते हैं। अब इसकी मैक्सिमम शक्ति प्राप्त करने के लिए P मैक्स का हम क्या करते हैं कि RL के सापेक्ष क्या कर देंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे, और उसे किसके बराबर मान लेंगे, शून्य के बराबर मान लेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों कि एक तरफ कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसे हम जीरो कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों,
अतः पी मैक्स की स्थिति पर dp अपॉन DRL इज इक्वल टू 0। अब P dp अपॉन DRL इज इक्वल टू 0, जहां पे P की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, देखिए P इज इक्वल टू V अपन RL प्लस RI का होल स्क्वायर इंटू RL। इसी को हमको क्या करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट करना है, यानी अवकलन करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे dp अपॉन DRL इज इक्वल टू d अपॉन DRL और I P की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर इंटू RL अपन RL प्लस RI का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, इज इक्वल टू किसके बराबर हमें मानना था, शून्य के बराबर, इसलिए हमने 0 मान लिया। अब दोस्तों देखिए ये डिवीजन मेथड है, इसको अवकलन करना है तो कैसे करते हैं, पहले V स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, इसलिए हम V स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। इसमें दोस्तों क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर का हम जैसे को तैसे लिख देते हैं और न्यूमरेटर का अवकलन करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, RL प्लस RI का होल स्क्वायर, और RL में एक 1 टाइम्स करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो कितने टाइम्स आएगा, 1 आएगा। माइनस करते हैं दोस्तों, फिर क्या करते हैं, जैसे आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं दोस्तों कि आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट का हमने किया, फर्स्ट को जैसे का तैसे सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, माइनस ऑफ सेकंड को हमने जैसे का तैसे लिखा, फर्स्ट का क्या किया, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो ये 2 इधर आ जाएगा, RL प्लस RI, और RI का 0 हो जाएगा, लेकिन RL का क्या होगा, 1 होगा, अपन RL प्लस RI के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे। जब इस v को 0 की तरफ ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ देखिए RL प्लस RI को भी इधर ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों आपको, RL प्लस RI का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2RL प्लस RI, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम संख्या आएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। फिर देखिए दोस्तों RL प्लस RI, अब यहाँ से देखिए दोस्तों इन दोनों में से हम RL प्लस RI कॉमन कर सकते हैं। तो RL प्लस RI को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, RL प्लस RI, क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस ऑफ यहाँ से RL प्लस RI कॉमन कर लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों, 2RL। अब 2RL में से RL जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, तो RL प्लस RI माइनस 2RL, इसको हमने पहले इधर ले गए, इसका पक्षांतर कर दिए तो ये भी 0 हो जाएगा। आपको बचेगा क्या, RL प्लस RI माइनस 2RL। फिर देखिए दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा, RI इज इक्वल टू RL, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि यहाँ से जब आप 2RL में से RL माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ RL, और माइनस ऑफ RL को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, RI इज इक्वल टू RL। क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो ये प्रूफ हो गया आपका। अब अतः किसी भी सोर्स द्वारा लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित की स्थिति में लोड का प्रतिरोध RL सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध RI के बराबर होना चाहिए। अब क्या वही चीज बता रहा है दोस्तों कि सोर्स के द्वारा जो लोड है वो अधिकतम शक्ति तभी स्थानांतरित की स्थिति करेगा जब RL इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये चीजें हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि जानना हमें बहुत जरूरी है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति में लोड वोल्टेज VL का मान सोर्स वोल्टेज VTS का आधा होता है। अब ये तो कह दिया, लेकिन कैसे हुआ इसको प्रूफ भी तो करना है, तो चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं। VL इज इक्वल टू IL, सबसे पहले आपको पता है कि V इज इक्वल टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पे लोड की बात हो रही है इसलिए हमने VL और RL लिखा है। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए VL इज इक्वल टू IRL, यहाँ से दोस्तों I निकाल लें तो क्या मिल जाएगा आपको, V अपन RL प्लस RI इसलिए क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा चूंकि आप जानते हैं कि RI इज इक्वल टू RL अभी हमने प्रूफ किया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब यहाँ पे या तो RL की जगह RI रख दीजिए या तो RI की जगह RL रख दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V अपन 2RL। क्लियर है दोस्तों, तो आप देखिए I इज इक्वल टू V अपन 2RL, तो VL इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V अपन 2RL इंटू RL कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, VL इज इक्वल टू V अपन 2। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि मैक्सिमम पावर की स्थिति में लोड वोल्टेज VL का मान सोर्स वोल्टेज VTS का आधा होता है, जैसे कि हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। चलिए अब दूसरा बात करते हैं, दूसरे पॉइंट के। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति कंडीशन में लोड रेजिस्टेंस RL में विद्युत शक्ति सोर्स की संपूर्ण शक्ति का 1/4 होता है। जो इलेक्ट्रिक होती है
वो क्या होता है, सोर्स की संपूर्ण पावर के 1/4 होता है। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको पावर पढ़ा है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे लोड की बात हो रही है इसलिए PL इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल लेके चल रहे हैं। तो PL इज इक्वल टू, अब आई स्क्वायर की वैल्यू की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अभी अभी हमने दिखाया, यहाँ पे आई निकाला था P अपन 2RL, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन 4RL का स्क्वायर इंटू RL। तो RL कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो क्या मिलेगा आपको, PL इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन 4RL, जहाँ पे PL इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे RL इज इक्वल टू RI, जैसा कि अब हम जानते भी हैं, प्रूफ भी किए हैं, इसलिए चूंकि दिखा रहे हैं, तो PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन RI। ये मान सकते हैं दोस्तों, V स्क्वायर अपन RI। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, PL इज इक्वल टू P अपन 4। तो हम बता सकते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति में लोड रेजिस्टेंस RL में विद्युत शक्ति सोर्स की संपूर्ण शक्ति क्या होती है, 1/4 होती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका थर्ड पॉइंट है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति में सोर्स की दक्षता 50% होती है। क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसकी स्थिति में जो सोर्स है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 50%। तो कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं दोस्तों, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर आपके लिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई, यहाँ पे लोड की बात हो रही है इसलिए आई स्क्वायर आर एल लिखेंगे, और इनपुट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर आर आई प्लस आर एल। आर आई मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर आर एल अपॉन 2 आई स्क्वायर आर एल। आर एल इज इक्वल टू आर आई, ऐसा हमने प्रूफ किया था, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2RL। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आई स्क्वायर कट जाएगा, RL कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2। यानी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी को हम ईटा से दर्शाते हैं, तो परसेंटेज ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एफिशिएंसी 50%। यानी ये भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। दोस्तों आपने जान गए कि मैक्सिमम पावर का क्या होता है, डिफिनेशन जाना, फिर मैक्सिमम पावर का डेफिनेशन, कुछ उसके कंडीशन कुछ थे वो भी जान लिए। चलिए अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम पावर थ्योरम का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फर्स्ट है, इस प्रमेय का मुख्यतः उपयोग कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो हम कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज करते हैं। सेकंड है, इस प्रमेय का उपयोग कारों को आसानी से सेल्फ स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। सेल्फ स्टार्ट अभी देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही आते हैं कार वगैरह में सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं।